बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं मोहम्मद अकमल मलिक। आज हम बात करेंगे कि गुज़िश्ता साल हमने देखा कि बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट्स की शरह में इजाफ़ा हुआ, लेकिन हम देखते हैं कि हमारे यहाँ मालूमात के हवाले से अगर हम देखें या आगाही के हवाले से देखें तो उसकी बहुत ज़्यादा कमी है। अगर हम कंपैरिज़न करें तो 2023 में जो है ना वो तकरीबन 8,000 से ज़्यादा एक्सीडेंट हुए थे, लेकिन अगर 2024 को हम देखें तो ये रेशो जो है ना 9,000 से भी ऊपर चली गई। तकरीबन 1,000 से ज़ायद एक्सीडेंट हुए और हम देखते हैं कि इसमें बहुत सारे एक्सीडेंट ऐसे थे जिनमें ओवर स्पीड का एक बहुत बड़ा एलिमेंट था। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं सेफ्टी एंड कम्युनिटी ऑफिसर रेस्क्यू 1112 मोहतरमा असली परवीन साहिबा। हम इनसे बात करेंगे कि आखिर वो कौन सी ऐसी वजूहात हैं जिसकी वजह से ये एक्सीडेंट्स की शरह में इजाफा हो रहा है, और साथ साथ हम ये भी देखेंगे इस हवाले से रेस्क्यू 1112 जो है वो अपनी सतह पे कौन से ऐसे इकदाम कर रही है कि जिनसे इसमें कुछ बचाव हो सके, कुछ मुमकिन हो सके, कुछ एहतियाती तदाबीर अख्तियार की जा सके। तो इस हवाले से आज हम उससे बात करेंगे। मैम क्या हाल है, ठीक ठाक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, जिस तरह भी मैम मैंने बताया कि एक साल के दौरान हमने देखा कि 1,000 से जायद एक्सीडेंट जो है ना उनकी तादाद में इजाफा हुआ है। तो आप क्या समझती हैं कि इसमें अवेयरनेस की कोई कमी है या लोगों के बेहतियाती है? तो क्या कम्युनिटी और सेफ्टी विंग को देख रही हैं? तो सेफ्टी एक बहुत बड़ा एलिमेंट है। तो क्या आप समझती हैं कि कम्युनिटी में सेफ्टी के हवाले से आगाही फैलाई जा रही है, काम किया जा रहा है इस पे, और ये कौन सी ऐसी वजूहत है जिससे इतने ज्यादा एक्सीडेंटों में इजाफा हुआ? जी, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने इस इम्पोर्टेंट टॉपिक को चुना और जो है आवाम तक अवेयरनेस देने के लिए आपने जो है अपना कीमती टाइम दिया हमें। एक्चुअली रेस्क्यू 1122 में कम्युनिटी सेफ्टी विंग जो है वो अलग से एक विंग बना दिया गया है, जिसका काम ही ये है कि हम कम्युनिटी को अवेयरनेस दें, ट्रेनिंग्स दें और इस हवाले से काम करें। आपने चूंकि ट्रैफिक एक्सीडेंट की बात की है, ट्रैफिक एक्सीडेंट की एक बड़ी वजह ये है कि पॉपुलेशन में फर्स्ट ऑफ ऑल इजाफा हो रहा है। दूसरा, फिर हर एक जो शख्स है उसके पास बाइक है। स्कूल में आप देख लें, जो टीनेजर बच्चे हैं उनके पास बाइक होती है। रूल रेगुलेशन जो है वो इम्प्लीमेंट नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल हेलमेट आप देख लें कि कितने परसेंट पॉपुलेशन हेलमेट यूज करती है। एक स्लोगन हमारे रेस्क्यू की तरफ से जारी हुआ था कि आपका सर ज्यादा कीमती है कि हेलमेट कीमती है। तो हेलमेट को रूटीन में बच्चे लेते हैं, हेलमेट की वजह से वो कहते हैं जी हमारा हेयर स्टाइल खराब हो जाएगा और इसका कोई फायदा नहीं है और इसका कुछ भी वो नहीं है। मिरर देखने कि आपकी बाइक पे कितने परसेंट, मुझे नहीं लगता रोड पे आप देखें तो किसी भी बाइक पे मिरर लगे मैं भी होंगे। हूँ तो हम भी उतार देते हैं। मिरर हाँ, उतार हाँ, देते हैं हाँ। क्योंकि वो बाइक की जो लुक है वो अच्छी नजर नहीं आती है। स्पीड ब्रेकर देखने जिसका दिल करता है दुकानदार जो है वो स्पीड ब्रेकर जो है उस पे बना देता है। फिर ओवर स्पीड मसला है। और टीनेजर बच्चे जो है वो बाइक चलाते हैं, उनके पास लाइसेंस नहीं है, वो भी एक वजह जो है वो बनती है। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट सबसे ये है कि रूल रेगुलेशन पे आप जो है वो तवज्जो दें। अपनी जिंदगी आपने खुद बचानी है। देखिए, आप ये ना करें कि मैं मेरी जिंदगी है, मैं इसका जिम्मेदार हूँ और इस तरह आपकी वजह से दूसरे की भी तो जिंदगी जो है वो खतरा हो खतरे में सकता पड़ है। रही है। अपनी जिंदगी के लिए आप जैसे भी वो करें। और जिस तरह भी आपने बताया कि सेफ्टी विंग जो है स्पेशली तौर पे रेस्क्यू का एक अलग से विंग है, और इसका मकसद ही आगाही देना है कम्युनिटी को जो है ना हाँ जी। उनको। आपने अब तक इस हवाले से सेफ्टी विंग जो जंग में है वो इस हवाले से क्या खिदमात कर दे चुका है, मतलब किस किस्म की अवेयरनेस आपने दी है लोगों को, इस हवाले जरा कुछ बताइएगा, क्या एक्चुअली ट्रेनिंग इसमें सेशन दिए? हम जो है सबसे पहले हम जो यंग जनरेशन है उसको हम इंगेज करते हैं। स्कूल कॉलेज में हम ट्रेनिंग्स करवाते हैं। हमारी ट्रेनिंग्स के लेवल हैं जो कि लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3 है। पाकिस्तान लाइफ सेवर, रेस्क्यू स्काउट कॉप और सबसे एडवांस हमारी ट्रेनिंग कम्युनिटी एक्शन फॉर डिजास्टर रिस्पॉन्स की ट्रेनिंग है, जिसमें हम उनको जो है एडवांस सारी चीजें सिखा देते हैं बच्चों को। इसमें इजीली लोग जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। अपने प्ले स्टोर में जाएं, वहाँ पे RSC रेस्क्यू कैडेट स्काउट कॉप सॉरी लिखें और उसमें ज्वाइन करने। उसमें कुछ पेपर्स हैं, वो एग्जाम आप पास करें और हैंड्स ऑन ट्रेनिंग के लिए हम उनके साथ कांटेक्ट करते हैं। लोग भी हमारे पास आते हैं, हम उनको जो है वो ट्रेनिंग देते हैं। और इसमें सिर्फ हम उनको ट्रेनिंग नहीं देते हैं, उनको फिर हम यूनियन काउंसिल लेवल पे उनकी टीम्स बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि हम अब यूनियन काउंसिल लेवल 44 झंग तहसील की जो है वो यूनियन काउंसिल है, उनकी टीम्स हम बनाते हैं। फिर उनको मोटिवेट करते हैं कि वो हमारे साथ मिलकर काम करें। लोग कितनी आते टीम्स अब भी तक हैं। बना चुके हैं आप? हमारी पूरे झंग की टीम्स बन चुकी हैं। यानी कि 44 टीम्स हैं। 44 हमारी टीम है और जो है एक्टिव टीम्स हैं। मतलब हमने उनके जिम्मे जो है वो टारगेट सेट किए हुए। वेस्ट मैनेजमेंट की एक टीम हमने बना दी, वेस्ट मैनेजमेंट पे काम करेगी वो। फॉर एग्जाम्पल कहीं पे कूड़ा पड़ा है या कहीं पे वायर जो है वो लूज है, वो फिर वो हमें बुलाते हैं। हम रिफ्रेशर कोर्सेज वहां पे जाके करते हैं, फिर उनके साथ डिस्कशन होती है, फिर कुछ मोटिवेटेड लोगों को टच किया जाता है।
फिर वहां से वो जो है उस चीज को रिमूव किया जाता है। अच्छा, जिस तरह भी आपने बताया कि आपने 44 टीम्स बनाई हैं और इस हवाले से आपने आगाही भी फराहम की है लोगों को और मुख्तलिफ स्कूल्स में, एक मुझे ये बताइएगा कि कितने स्कूल्स में कितने बच्चे या तालीमी इदारों में आप लोगों को ट्रेनिंग प्रोवाइड कर चुके हैं? दूसरा, जो आपने 44 टीम्स बनाई हैं वो कितनी इफेक्टिव हैं, उनका कितना माने कि माशरे को फायदा हुआ है? जरा उस हवाले से बताएं कि हम देखते हैं कि एक्सीडेंट्स की शरह या मुख्तलिफ चीज़ों की शरह तो बढ़ती जा रही है, तो उसकी वजह क्या है? क्या अर्बनाइजेशन ज्यादा हो रही है? हमने देखा कि हमारी जंग की जो आबादी है वो उसकी तकरीबन बढ़ने की शरह 2.3 आई थिंक सो है, तो और इस तरह हमारी शहरी आबादी में बहुत ज्यादा इजाफा हुआ है, तो ये दो चीजें मुझे जरा क्लैरिफाई कीजिएगा। एक्चुअली हमारी, मैंने आपको पहले ही बताया कि 3 लेवल हैं, 3 मॉड्यूल्स हैं हमारी ट्रेनिंग के, लेवल 1, 2 एंड 3। तो स्कूल कॉलेजेस में है जो है हम लेवल 1, लेवल 2 और जो मोटिवेटेड बच्चे होते हैं उनको लेवल 3 भी करवाते हैं। यूनियन काउंसिल लेवल पे जो कि हमने टीम्स बनाई हैं वो वर्किंग टीम है, उसके लिए हमने तीनों लेवल्स उनको ट्रेनिंग्स की करवाए हैं। उसके बाद हमारा जो है कंपटीशन होता है सर्ट्स का, कम्युनिटी इमरजेंसी रिस्पांस टीम का कंपटीशन में वो लोग आते हैं, फिर वो जो टीम्स विन करती हैं उनको फिर हम लाहौर लेके जाते हैं। इसके अलावा जो है अभी हमने जो प्लास्टिक बोतल से हमने बोर्ड अच्छा, बनाई इस पे है। प्लास्टिक बॉटल्स में यकीनी आऊंगा, ये आपने दो बातें की हैं, एक गैस मैनेज की, प्लास्टिक बोतल की, इस पे मैं थोड़ी सी आपसे अलग में बात करूंगा। मेरा जो सवाल ये था कि ये टीम्स कितनी इफेक्टिव हैं और कितना आपको इसका फायदा हुआ है? हाँ जी, इसमें ये है कि हमने कम्युनिटी इमरजेंसी रिस्पांस सेंटर बनाए हुए हैं, 25 सेंटर्स, हमने उनको सामान भी कुछ प्रोवाइड किया हुआ है। फिर जिस एरिया में जहाँ की इमरजेंसी आती है उस एरिया का जो वहाँ पे बंदा होता है ना, उसको हम अप्रोच करते हैं। वो फिर कुछ लोगों ने सेंटर्स एक्टिव भी हैं वहाँ पे, जिनको फॉर एग्जाम्पल गाँव देहातों में ऐसा होता है कि पीपी का किसी को इशू है, तो वो क्या करता है कि 200 का पहले रिक्शा करवाता है, फिर वो बीपी चेक करवाने आता है, फिर 200 का रिक्शा करवा के वापस आता है। वो कम्युनिटी इमरजेंसी जो रिस्पांस सेंटर बने हैं वहां पे जाते हैं और उनका बीपी और टेम्परेचर और इंजेक्शन और सारी चीजें जो है वहां पे वो चेक कर देते हैं। और उसके अलावा मॉडल विलेज की तरफ भी हम लोग आ रहे हैं कि गांव देहातों को हम ऐसा बनाएं कि साफ सुथरा वहां पे माहौल हो और बीमारियों से जो है वो पाक हो। किस किस्म की सफाई? किस किस्म सफाई ये है कि अपने जो जानवर हैं वो थोड़े से डिस्टेंस पे बांधे। आपको पता है कि हमारा देहाती एरिया ज्यादा है, फ्लडेड एरिया ज्यादा है, लोग जो है वो दरिया के किनारे बैठ जाते हैं, इवन के कुछ लोग तो दरिया के अंदर ही बैठ जाते हैं। उसमें फिर ये होता है कि उनको अवेयरनेस दी जाती है कि फ्लड आ जाएगा और उन दिनों जो है वो नहीं निकलते। उनको तो इतना वो होता है, वो कहते हैं जी पानी लास्ट टाइम इतना था तो हमने सरवाइव कर गए थे, इस दफा पानी इतना होगा तो हमने मूव कर जाना है। तो काफी दफा ये होता है कि उनको कहा जाता है कि अब वहां से मूव कर जाए, लोग वहां से मूव नहीं करते। इसलिए फिर जब वो उन्हीं के एरिया के लोग होते हैं जो कि कम्युनिटी मेंबर्स होते हैं, वो हमारे साथ टच में होते हैं, वो उनकी बात जो है ज्यादा इफेक्टिवली हम उनको कहते हैं कि आप उनको समझा दें इस तरह को कुछ, फिर वो जो है हमारे लिए इफेक्टिव हो अच्छा, जाते अब आप आते हैं आपके हम आपने आखिरी सवाल की तरफ। अभी आपने बताया कि वेस्ट मैनेजमेंट के हवाले से भी आपने कुछ ट्रेनिंग्स दी हैं और उनको बताया है ये जिस तरह हम देखते हैं कि क्लाइमेट चेंज का एक इशू हमारे सामने आ रहा है, इस तरह आपने बताया कि आपने कुछ प्लास्टिक बोटल्स का भी इस्तेमाल किया है। मुझे दो हिस्सों में जरा ये बताइएगा कि वेस्ट मैनेजमेंट में आप किस तरह काम कर रहे हैं और प्लास्टिक बोटल्स का आपने कैसे इस्तेमाल किया और उसका क्या फायदा होगा? वेस्ट मैनेजमेंट तो एक्चुअली सबसे पहले हमने अपने ऑफिस से स्टार्ट किया हुआ है। हमने यहाँ पे जो है 3 तरह की अपनी बास्केट बनाई हुई है, डस्टबिन बनाई हुई है कि अगर जहाँ पे इंजेक्शन शीशे की चीजें हैं हमने उसमें डाल दी हैं। दूसरा जो कागज और गत्ता वगैरह है वो हमने अलग उसमें डस्टबिन में डालते हैं, और अगर जहाँ ब्लीडिंग वाली है बैंडेज वगैरह उसको अलग डस्टबिन में हम फेंकते हैं, सेग्रीगेट कर दिया गया है। इसी तरह कम्युनिटी लेवल पे भी हम उनको कहते हैं कि आप अपने घरों में इस लेवल पे आप करें कि जो हड्डियां शीशा या मट्टी होती है उसको अलग चॉपर में डालें, और जो आपके किचन की जो होती है आपके जो है अंडे की छिलके हैं, आपकी सब्जियों की छिलके हैं, वो बड़ी अच्छी उससे खाद बनती है। अच्छा। खाद बनाना जो है वो हम ट्रेनिंग में 1-2 ट्रेनिंग में मैंने सिखाया भी है बच्चों को, और वाटर प्यूरिफिकेशन के मेथड भी हम सिखाते हैं ट्रेनिंग में। उसके अलावा सेल्फ वाटरिंग का जो सिस्टम है प्लांट्स में वो प्लास्टिक बोतल्स के साथ हम देते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि कोई एरिया ऐसा है जहाँ पे आप पौधों को बार बार पानी नहीं दे सकते, आपको बात ऑफ आइडिया नहीं होता कि किस पौधे को कितना पानी देना है। ये बिल्कुल सही बात आपने, मैं माजरत चाहूँ आपको रुकूंगा, हो सकता है हम इसको एक अलग से बात इस पे करें, लेकिन मुझे आप जरा डिटेल से बताइएगा इसको शायद मैं प्रोग्राम को 2 हिस्सों में कर दूं। मुझे ये बताइएगा कि थोड़ा सा कि जिस तरह अभी आपने बताया कि कई अपने अंडे के छिलके, खाद, जरा इसको मुझे तफसील से बताइएगा कि वो कौन सी चीजें हैं जिन पे आप वाटर फिल्ट्रेशन की प्योरिफिकेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं और कौन सी चीजें हैं जिनको हम खाद में इस्तेमाल कर सकते हैं, तो वो जरा मुझे तफसील से बताएं। एक्चुअली वाटर प्यूरिफिकेशन वो एक अलग मेथड है, उसमें आपने जो है फ्लड के दिनों में, डिजास्टर के दिनों में वो हम बताते हैं कि उन्होंने
फ्लड के पानी को कैसे साफ करना जी है, जी जी। उसमें मतलब कौन कौन सी चीजें हैं, वो धूप में रख के भी हो सकता है, उसको बॉईल करके भी हो सकता है, उसमें कोयल रेत और दूसरी चीजें डाल के भी हो सकता है, तो फिल्टर बना के भी हो सकता है, वो एक अलग है वाटर प्यूरिफिकेशन अच्छा का। ये जो प्लांटेशन का है हाँ, उसमें मैं खाद का आपको बता वो रही हूँ। बताइए जरा। प्लांटेशन में ये है कि आप जो है ऐसे पौधे लगाएं जिससे आपको फ्रूट भी मिले, हम्म, दूसरा आपको छांव भी मिले। वो घर में मतलब हम कैसे घर में खाद आप बना बना सकते हैं, सकते खाद हैं, कैसे बना सकते खाद हैं? ऐसे बना सकते हैं आपके, आप एक कंटेनर ले लें, एक छोटा सा डब्बा ले लें, उसके अंदर मट्टी डालें और आपके रूटीन की जो सब्जियों की छिलके हैं वो उसमें डालते रहें आप, और ठीक है। उसको मट्टी के साथ दबा के रख लें। कुछ अरसे के बाद देखें बड़ी जबरदस्त किस्म की आपकी जो है वो खाद बनी खाद हुई है। तैयार हो जाएगी। हाँ जी, तमाम सब्जियों के छिलके जो है। तमाम सब्जियों के छिलके जो है उसमें डाल दें आप सब। जबरदस्त, ये एक बहुत अच्छी चीज उन्होंने बताई है कि, हाँ और जी, मैं इस पे यानी कि वाकई हमको ये देखना चाहिए कि हमारे घर में तो रोज सब्जियों के छिलके जो है ना बाहर फेंक देते हैं या वैसे फेंक देते हैं। ये एक बड़ा अच्छा इन्होंने चीज बताई कि उसको हम संभाल के रखें, मिट्टी में दबाएं, उसकी खाद बन सकती है और उससे हम वही सब्जियां घर में उगा सकते हैं। उसके अलावा जो सीड्स हैं उसके सीड्स पोल आप बना लें। आप अच्छा। जैसे आजकल माल्टे का सीजन है, ऑरेंज के आप सीड्स निकाल के रख दें, आप वो एक मट्टी लें, चिकनी मट्टी लें, उसके अंदर उसको डालें और उसको बॉल बना लें। जैसे बरसात का मौसम हो उनको डिफरेंट जो है वो एरिया में डाल दें, जैसे पानी कुदरती तौर पे उनको मिलेगा वो खुद ही जो है वो हो वो जाएंगे। खुद ही सीड्स बने, भी आप अलग से निकाल के अलग से रखें। निकाल सकते हाँ हैं। जी, अब आते हैं हम आपकी वो प्लास्टिक बॉटल्स की तरफ। तो उसका आप क्या करने जा रहे हैं? प्लास्टिक बॉटल क्या कर रहे हैं, मतलब मुझे बताया तो सही, वो है क्या? प्लास्टिक बोतल से मेरे ख्याल से इतने बंदे नहीं नजर आते जितनी प्लास्टिक हाँ बोतल्स जी। नजर आती हैं। कोल्ड ड्रिंक जो है वो इतनी आम हो गई है, उसमें हमने ये किया है कि उसका यूज, इसको रीयूज करना शुरू किया है। उससे हमने एक जो है वो बोर्ड बनाई थी। उसके अलावा हमने उसमें एक्चुअली हमारा जो ये काम करते हैं वॉलंटियर्स ही करते हैं, जो कम्युनिटी के लोग होते हैं उनको हम एंगेज करते हैं इसमें। फ्लडेड एरिया के जो लोग हैं उन्होंने बोर्ड बनाई थी, लाइफ जैकेट्स हमने उससे बनाई है। ये हम साथ साथ आपको दिखा भी रहे हैं, जो इन्होंने बोर्ड्स बनाई हैं वो पीछे हम स्क्रीन पे चला रहे हैं, वो आपको देखे भी सही। और ये ख्याल क्यों आया, ये आपने बताया क्यों आया? एक्चुअली हमारा जो है हमारी ट्रेनिंग ऐसी हुई हुई है, और हमारे जो सेक्रेटरी साहब हैं वो हमें किसी ना किसी काम में एंगेज रखते हैं। वो ये कहते हैं कि आप जो है एक नए आइडिया, ये नया आइडिया वहीं से ही जो है आया हमें, कि आप अपनी कम्युनिटी को साफ सुथरा रखें, चीजों में एंगेज करें। जाहिर है हर एरिया की डिफरेंट डिमांड होती है, तो उस डिमांड के हिसाब से उन लोगों को आप जो है वो करें। ये क्योंकि इंटरेस्टिंग एक एक्टिविटी होती है, बच्चे इसको बड़े अच्छी तरीके से पार्टिसिपेट करते हैं, तो इसलिए मैं प्लास्टिक बोतल्स को जो है वो यूज करती हूँ और उनसे जो है काफी अच्छी सी चीजें हम अच्छा बना चीजें लेते हैं, बनाती है। इजीली अवेलेबल भी हो और जाती है। और उसके इफेक्टिव भी होती है, मतलब पता लगा कि वो सी बोर्ड बोर्ड पाई है जनाब दरिया में, तो वो होता है भी। नहीं नहीं, वो प्रैक्टिकली हमने किया है, वो अच्छा। वीडियो भी आपको जी उसमें प्रैक्टिकली किया, वो बड़ी अच्छा, इफेक्टिव हुई है। यानी कि इफेक्टिव है, हाँ जी, मतलब वो एक कारगर। अभी जिस तरह मोहतरमा बता रही थी कि बहुत सारी ऐसी चीजों का इस्तेमाल बताया, यकीनी तौर पर मेरे इल्म में भी नहीं थी और एक आम शख्स के इल्म में भी नहीं थी। तो मैं समझता हूँ कि जहाँ हम दूसरी चीजों की आगाही रेस्क्यू 1111 फराम कर रहा है, साथ साथ उन्होंने ये एक बहुत अच्छा काम किया है कि जो क्लाइमेट चेंज जिसके हम बहुत ज्यादा हम मुतासिर ममालिक में शामिल हैं, तो मेरे ख्याल में इस पर भी हमें गौर करने की जरूरत है। इदारों में यकीनी तौर पर काम हो रहा है, लेकिन मसला ये है कि हम इदारों के काम को जो है ना वो सामने नहीं लाते। मेरे ख्याल में इन चीजों को सामने लाने की जरूरत है, इससे माशरे में बेहतरी का जो एलिमेंट है न सिर्फ उसको फरोग मिलता है, बल्कि इसके साथ साथ जो हमारे छोटे मोटे मसाइल हैं उनका हल भी बेहतर तरीके से निकल सकता है। अभी खाद वाला तरीका इन्होंने बताया, मैं समझता हूँ कि हर घर को अपनाना चाहिए। इससे दो फायदे होंगे, एक फायदा ये होगा कि हमारे जो कचरा है उसमें भी कमी आएगी, दूसरा साथ साथ हम अपने खुद कफील भी हो जाएंगे, कुछ छोटी मोटी चीजें हम जो अपने घर में बना सकते हैं। तो मेरे ख्याल से इस हवाले से भी काम करने की जरूरत है और इन जैसे इदारों को मजीद सपोर्ट करने की जरूरत है। मुझे एक को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।